इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। केंद्र सरकार जानबूझकर शिक्षा को बर्बाद कर रही है। धनंजय पलामू सर्किट हाउस में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा पलामू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि सरकार जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है। जिस तरह से पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की देर सत्र पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनपीयू में अस्थायी कुलपति कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक न होना दुर्भाग्य की बात है। ठीक उसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करने की इनकी योजना है। नई शिक्षा नीति छात्रों को सीधे बाहर कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र को जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सपना देखते हैं, जहां कम पैसे में पढ़ाई होती है। उस स्थान को भी सीट कम करके और फीस बढ़ोतरी करके आम छात्रों के सपने पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार एक देश के अंदर दो तरह के शिक्षण प्रणाली दी जा रही है। एक तरफ गरीब लगातार लाचारी की मार झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट बड़े बड़े महंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल रहा है। कहीं न कहीं एक साथी ने हमारा सवाल भी उठाया है कि ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों को भी जागरूक करना है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक तब तक आपका जो आंदोलन है संघर्ष है वो सफल नहीं होगा। इसको किस रूप में देखें और खासतौर से झारखंड के पलामू जिले के पलामू प्रमंडल की बात करें तो किस नजर में देखते हैं, कैसे इसको दिएगा? देखिए, दो चीजें हैं कि जहाँ नई शिक्षा नीति है, एक सवाल है कि नई शिक्षा नीति में विद्यालयों की जो स्थिति की जा रही है, जहाँ बंद करने की बात कह रहे हैं विद्यालयों को, और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि विश्वविद्यालयों में भी कि विश्वविद्यालयों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, हालांकि तो उसमें मैंने बताया कि लोन सिस्टम को लाने की बात कर रहे हैं, सीयूईटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और जो सुदूर इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे कंप्यूटर की पहुंच भी बहुत मुश्किल से हो रही है, नेटवर्क की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि यहाँ के छात्र लैपटॉप और कंप्यूटर पर पढ़ाई करें, तो ये तो ऐसा कर रहे हैं कि बिना तकलीफ के वो बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं। तो किसी स्थिति को ये कराना है। दूसरा सवाल है जागरूक की बात है, तो मुझे लगता है कि हमारा और आइसा जिम्मेदारी है कि हम जितना पॉलिसी बना रहे हैं उसको जितना सचेत करें कि आप किस तरह की पॉलिसी हमारे लिए बना रहे हैं, छात्र के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, विद्यालय के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हमारे इंसान है भी जागरूक करते हैं, उनके बात की जाती है, उनको बताते हैं कि आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको जोड़ना पड़ेगा, और एक जिम्मेदारी हमारी खराब यही है कि हर समय कदम कदम पे हमें रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे अलग पॉलिसी जो भी आ रही है उससे हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा सवाल है कि इसके बाद क्या सवाल करते हैं, हाँ पलामू जहाँ तक पलामू का सवाल है, झारखंड का सवाल है, हम सब जानते हैं कि पलामू या झारखंड के लिए 24 साल साफ के तौर पर देखा गया कि झारखंड जब बनेगा तो बेहतरीन होगी कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, उनके बच्चों को स्कूल मिलेगा और जो भी धन संपदा है उसमें बेहतरी होगी। जीवन की स्थिति में कोई बेहतरी हुआ, उसी अवस्था में वो आज भी है। इसीलिए आप देखिएगा कि आज भी हमारी जो लड़ाई थी, जो कल हम लोग यहाँ पे जिसके लिए मैं आया था कि मनातू में डिग्री कॉलेज के लिए, कि डिग्री कॉलेज की लड़ाई चल रही है। आगे की पढ़ाई छोड़िए, डॉक्टरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग की एक अलग सवाल हो जाता है। अभी हमें डिग्री कॉलेज में जो बेसिक नीड है हमारी वही पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आइसा एक संगठित तौर पे काम कर रही है। पलामू के क्षेत्र में पलामू के अलग अलग पलामू प्रमंडल के अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम कर रही है, और शिक्षा की बेहतरी के लिए और स्कूलों की बेहतरी हो, स्कूलों में टीचर्स आए सही समय पर। जहाँ आज स्थिति ये बन गई है कि 2-2 कमरे में 8-8 क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स क्लास से नदारद हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं, क्लासरूम से गायब हैं स्टूडेंट, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मुझे लगता है इन सारे सवालों पर
हम बतौर प्रेशर ग्रुप सरकार पर एक प्रेशर बना रहे हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा कि आप शिक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं और शिक्षा में किस तरह से बेहतरी होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। सवाल एक और भी है।